उन्होंने काफी कोशिश की जी और हमारा खर्चा भी बहुत हुआ जी। और बुधवार रात उसकी डेथ हो गई। अच्छा उनके तो उसके भी तकलीफ हो रही, लेकिन ऐसी बात हो कि तो उसको भर्ती कराने की हम कंडीशन में भी नहीं है। जी फिर सरकार से मांग है कि इस हालत में हमारी, जी अगर मान लो ये अच्छा इलाज नहीं होता है जी तो सरकार की स्तर पर इसको एम्स में करवा सकते हैं दिल्ली जी में। अगर ये किसी वारदात किसी राजनेता के साथ होती, आईएएस अफसर के साथ होती, जी बड़े लोगों के साथ होती, तो सारा प्रशासन तो हिलता ना। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी बात ये जो अफसर हैं, अफसर इनके नेताओं के ऊपर हावी है। मेरे को तो ऐसा लगता है। फुल जी ने मेरे सामने मेरे को ऑनलाइन लेके ना उनसे बात करवाई थी, तो वो गोल मटोल बात करते हैं उनसे भी। अगर साइंस फेल हो रही है तो सर हम तो छोटे मोटे लोग हैं सर, इसमें हम कैसे पता लगाएंगे? इसमें तो प्रशासन और सरकार का सहयोग चाहिए कि वो इस चीज को पता लगाए। मान लो ये तो ठीक है, इस परिवार को हुआ, कल किसी और परिवार को होता है, महामारी लेती है, पूरे गांव को होता है और किसी को भी होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मदद हमें नहीं मिली है, हम उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है और अभी तक हमको पानी के सैंपल की रिपोर्ट भी नहीं दिखाई। पता नहीं उसकी जांच हुई भी है कि सैंपल लेके ऐसे ही रख दिया है। सरकार जो बड़े लोग होते हैं उन पे ही ज्यादा ध्यान देती है, गरीबों को कोई नहीं पूछता। जब तक कि किसी की जन हानि नहीं हो, बाद में ही प्रशासन की आंखें खुलती है। अभी मैं शहर के कलड़वास क्षेत्र के वेशा मंगरी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर परसों के दिन यहाँ एक सोहन जी डांगी है, उनकी रहस्यमय मौत हो जाती है। जो उनके दो बेटे हैं वो भी जिंदगी और मौत के बीच जंग है, वो लड़ रहे हैं। यही वो उनका मकान है जहाँ पर उनका परिवार रहता है। और एक रहस्यमय बीमारी आती है जिसमें उनका जो पूरा बदन है वो यहाँ पर काला पड़ जाता है। और उनके ये जो उनकी बीमारी है, उनके दो बच्चों और उनकी जो तीनों की पत्नियां हैं उनके अंदर भी हो जाती है। उनकी जो बेटी है, जो उनके सोहन जी की पोती, उनके अंदर भी कहीं कहीं सिम्टम्स देखने को मिलता है। जो परिवार है वो काफी चिंतित है। उनके जो बेटे हैं वो भी जिंदगी और मौत के बीच जो है जंग लड़ रहे हैं। उनकी जो संतान है वो अपने पिता जो के क्रियाक्रम में भी नहीं पहुंच सकी। और जो है इस जो पूरे क्षेत्र में, उस पूरे उदयपुर जिले में इस घटना ने एक बड़ा शोक संदेश है कि इस तरह की क्या बीमारी है जिससे कि कारण ये पूरा जो परिवार है वो आज इस हालत में है। इसके साथ ही जो अहमदाबाद के बड़े जब नामी जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर भी वो नामी हॉस्पिटल भी उनकी जिंदगी नहीं बचा सका। आखिर क्या बीमारी है और क्या कारण है इस बीमारी के, जो डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पूरा परिवार से बात करते हैं, क्या कुछ कहना है इस बीमारी के बारे में उनका। अभी मैं मौजूद हूँ उनके घर पर, जहाँ जो आसपास के लोग हैं जो यहाँ बैठने के लिए आ रहे हैं। हम जानते हैं, अंकल आपका नाम बताएं और जो सोहन जी की डेथ हुई है, आप उनके परिवार के सदस्य हैं, किस तरह की, कितने दिन से वो जो है बीमार थे, एडमिट थे, कहाँ आपने जांच करा इसके बारे में? मेरा नाम सर पृथ्वीराज पटेल है और मैं सोनलाल का बड़ा भाई। जी ये 3 महीने से इस बीमारी से जूझ रहा है। फर्स्ट में इनके चारों के फेस हल्के हल्के काले होने शुरू हुए जैसे नवंबर में, और फिर पैरों में सूजन आने लगी चारों के। एक तो मेरा भाई और 2 उनके बच्चे और ये उनकी मम्मी। जी फिर इन्होंने आयुर्वेदिक अस्पताल, अपने हाथीबोल जो सरकारी अस्पताल है, उसमें भी इन्होंने इलाज कराया कि ये क्या पता क्या हो रहा है, चमड़ी का ऐसा कुछ होगा। फिर इन्होंने वापस वहाँ से कुछ हुआ नहीं, 15 दिन तक दवाई ली। उसके बाद में पैसिफिक मेडिकल में इन्होंने वापस यहाँ जांच कराई उमाड़ा में। फिर वहाँ भी उन्होंने सब देखे, कहा यार आपके सब कुछ सिम्स वगैरह सब सही है, मतलब ऐसी कोई हमारे को नहीं लग रही है, लेकिन हमारे को ऐसा लग रहा है कि हार्ट में कुछ हो सकता था। छोटी ये दवाई दी उन्होंने, तो 15 दिन तक उन्होंने दवाई खाई, तो बीमारी जैसे जैसे बढ़ती रही। फिर दिसंबर एंड में मैंने इन सबको देखा, यार मैंने कहा इनकी हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो फिर मैं इनको सबको जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद ले गया, तो वहाँ इन्होंने सबकी जांच कर ली। उन्होंने ब्लड से लगा के किडनी वगैरह वगैरह, उस समय इनके सब सिम्स सही थे। तो और इनमें मेडिकल में इनको कुछ आया ही नहीं कि भाई हम क्या दवाई लिखे है, हमारे को ऐसा कुछ पता ही नहीं कर रहा किसमें क्या रहा है। फिर उन्होंने CMHO को भी खबर की इधर उदयपुर में, तो वो भी पानी के सैंपल और ये लेके गए, उसमें भी कुछ रिजल्ट मिला नहीं। वापस उनको मैं 15 तारीख को तक घर ले आया, जनवरी में। फिर 5-6 दिन घर रहे, उसके बाद इनकी हालत और ज्यादा डाउन होने लग गई। तो इनको वापस गीतांजलि में तीनों को भर्ती करवाया, सोहनलाल और उनके दोनों बेटों को। फिर वहाँ जाते जाते तो और ब्लड कम होने लग गए। फिर बोले किडनी फेल हो रही है, हार्ट फेल हो रहा है, फेफड़ों में इन्फेक्शन आ गया है। और सोनलाल की सबसे ज्यादा खराब हो गई। उनको 4 यूनिट ब्लड तो यहाँ चढ़ा दिए थे गीतांजलि वालों ने। फिर मेरे को लगा कि यार ये मेरे को अच्छा नहीं लगा कि ये शायद नहीं बच पाएंगे। फिर सोनलाल को मैं वापस जायडस ले गया, उनको दिखाया वापस,
तो उन्होंने कहा यार सब जांचें की, तो उनका यार इनकी किडनी भी काम नहीं कर रही है, फेफड़े भी में इन्फेक्शन है, जी। हार्ट भी है, सांस लेने में बहुत उनको तकलीफ हो रही थी उसको। तो उन्होंने काफी कोशिश की जी और हमारा खर्चा भी भगवान बहुत हुआ जी। और बुधवार रात उसकी डेथ हो गई। उनके जो बेटे हैं उनकी हालत किस तरह की है? वो उनकी बड़ा बेटा जो एडवोकेट है लीला शंकर, जी वो आईसीयू में है, जी। छोटा भी आईसीयू में है, लेकिन उनका अभी कल शाम की रिपोर्ट है कि थोड़े थोड़े दोनों ठीक है जी। जी। आप महिला की बात कर रहे थे, उनकी जो सोहन जी की पत्नी हो या उनके दोनों बेटों की जो बहू है, उनकी हालत किस तरह की है? वो क्या है उनका? सोहन जी की जो मिसेज है उनके मम्मी लीला शंकर की है, जी उनके तो उसके भी तकलीफ हो रही है, लेकिन ऐसी बात हो कि तो उसको भर्ती कराने की हम कंडीशन में भी नहीं है। जी और लीला शंकर की मिसेज उसके थोड़ा ठीक है। जी। प्रकाश की जो पत्नी है उसको हमने उसके फिर भेज दिया और वो थोड़ी कम रहती थी, तो उसके थोड़े कम आ रहे हैं सिम्स, ऐसे नहीं आ रहे हैं, जी लेकिन अभी तक ये पता ही नहीं लगा है जी कि क्या हो रहा है। सीएमएचओ सब आते हैं, खाली पूरी फॉर्मेलिटी करके जाते हैं कि देख रहे हैं, कर रहे हैं, और किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी सरकार से मांग है कि इस हालत में हमारी, जी अगर मान लो ये अच्छा इलाज नहीं होता है जी तो सरकार की स्तर पर इसको एम्स में करवा सकते हैं, दिल्ली में बिल्कुल सब करवा सकते हैं। जी अगर ये किसी वारदात किसी राजनेता के साथ होती, आईएएस अफसर के साथ होती, जी बड़े लोगों के साथ होती, तो सारा प्रशासन तो हिलता ना, जी लेकिन हमारे गरीबों के साथ कौन है? जी। आपको क्या लगता है यहाँ पर सिर्फ उदयपुर की जो मेडिकल की टीम है, उसके अलावा कोई बड़ी टीम यहाँ पर आई क्या प्रदेश स्तर की आपके देश नहीं में? नहीं, ऐसी ऐसी कोई टीम कोई नहीं आई है। जी खाली वो भी आए, डिप्टी सीएम है जो काफी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जी विक्रम सिंह जी करके हैं, जी लेकिन अब उनके अकेले से क्या जी। हो, आगे भी तो उनसे बड़े बड़े अधिकारी और बैठे हुए हैं, अगर इनके समझ में नहीं आवे तो जयपुर बात जी। करें, जी। ये बात है। आपको क्या लगता है इसमें जो यहाँ के जो जन नेता हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर सांसद हो गए, विधायक, उनसे आपने कोई वार्ता की क्या इस तरह की? अगर वहाँ परिवार में बीमारी है तो आपके स्थानीय जो नेताओं के मदद से जो दिल्ली है इसे बड़े जो कार्यालय वहाँ पर? फूल जी का भी मेरे पास फोन आया था 2-3 दिन से, वो भी लगातार संपर्क में है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी बात ये जो अफसर हैं, अफसर इनके नेताओं के ऊपर हावी है, मेरे को तो ऐसा लगता है। फूल जी ने मेरे सामने मेरे को ऑनलाइन लेके ना उनसे बात करवाई थी, तो वो गोल मटोल बात करते हैं उनसे भी, जब उनको सब सारी जानकारी है। जेडएस वाले डॉक्टरों ने जब इनकी मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई थी तो डिप्टी सीएमएचओ को बताया था, और डिप्टी सीएम साहब ने अपने जो हाँ उनके जो सीनियर हैं उनको भी बताया था, लेकिन जब उनसे पूछा कहने मेरे को तो पता ही नहीं है, ऐसी ऐसी झूठी झूठी बातें करते, लेकिन अब क्या करें, अपनी बात हमारे, हम किसको रखें हमारी बात। जी जी। देखो ये जो है पूरा परिवार जो है यहाँ पर है, तो आप बताएं भैया, जो इस समय बीमारी है, अब जो है परिवार आपको आप जो सदस्य बाकी के लोग हैं, तो किस कारण हुई है अगर बता पाए? अगर आप आसपास के लोग, तो आप भी रहते होंगे आसपास, या फिर आप भी उनके परिवार के सदस्य हैं? सर कारण हमें मालूम होता तो नहीं, कारण मतलब ये चीज़, मतलब जैसे कि आप भी उनके परिवार के सदस्य हैं, तो फिर क्या ऐसा है कि आपके ही जो है एक ही घर को छोड़ के बाकी किसी को नहीं हुआ और इन्हीं के घर को हुआ? सर ये तो चीज हम भी नहीं बता पाते, ये तो देखो साइंस भी यहाँ पे फेल हो गई है, सीधी बात तो ये है, क्योंकि डॉक्टरों ने इतनी कोशिश करने के बाद में भी सिम्टम्स से पता नहीं लगा पाए कि क्या प्रॉब्लम और किस रीजन से ये चीज हुई है। अगर साइंस फेल हो रही है तो सर हम तो कहाँ, हम तो छोटे मोटे लोग हैं सर, इसमें हम कैसे पता लगाएंगे? इसमें तो प्रशासन और सरकार का सहयोग चाहिए कि वो इस चीज को पता लगाए। अब ये मीडियम क्लास परिवार है सर, ये कहाँ कहाँ जाएगा? जब गरीब का कोई नहीं सुनता तो कौन सुनेगा? आज अब मीडिया है, मीडिया आई है, आज हमारा अगर आप सपोर्ट करोगे तो प्रशासन और सरकार सुनेगी। मैं तो एक चीज कहता हूँ, छोटी सी बात है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं छोटे से लेकर ऊपर तक, जब इनको वोटिंग की जरूरत होती है तब तो ये एक एक वोट को ढूंढ ढूंढ के कारों में बिठाकर ले जाते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, जब चुनावी आता है तब उनके पैर भी पड़ जाते हैं और उनको तोक के वोटिंग करवाने ले जाते हैं। पर ऐसी कंडीशन में कोई आके उनका सपोर्ट नहीं करता है। जब उनके घर पे कोई विपदा आती है तब वो इस ऐसी कंडीशन में वो कहाँ जाते हैं राजनेता? विधायक, एमएलए, एमपी कोई नहीं आया आपके यहाँ? सर यहाँ कोई नहीं आया। एज ए फोन आया है इनको, मोहम्मद जी को फोन आया है और फोन पे पूछा, पर यहाँ पे आके किसी अधिकारी या किसी राजनेता या जनप्रतिनिधि ने आके ऐसा नहीं बोला है कि क्या हुआ है, चलो हम आपके साथ में हैं, हमारे साथ चलो हम बात करते हैं। किसी ने कोई नहीं पूछा है अभी तक। किसी अफसर से बात हुई क्या आपकी, कलेक्टर से या फिर जो है? सर सीएमएचओ से बात हुई है, उसके अलावा कलेक्टर साहब से भी हमारी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि हम तो सर इलाज में लगे हुए हैं। डिप्टी सीएम से बात हुई है, वो उनका कर रहे हैं, बट हम तो सर इलाज में लगे हुए हैं, हमें टाइम कहाँ सर? उनके फैमिली में से कोई उनके पास में रहने वाले नहीं, बच्चे वहाँ पे है, ये अहमदाबाद थे, हम जो घर के मेंबर हैं और हमारे जो साथी हैं वो लोग, हम दौड़ रहे हैं उसके लिए रात दिन। हमारी से जितनी मेहनत हो रही है हम कर रहे हैं,
पर हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है ना सर, ये सब मेडिकल साइंस का ही काम है। ये वो इस चीज को ढूंढेंगे कि क्या कारण है, क्या रीजन है। मान लो ये तो ठीक है, इस परिवार को हुआ, जी, कल किसी और पूरे गाँव फैल जाएगा। परिवार को होता है, महामारी लेती है, पूरे गांव को होता है और किसी को भी होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो सब हवा में बातें कर रहे हैं, हाँ सर हो जाएगा। प्रशासन की साफ लापरवाही नजर आ रही है। लापरवाही सामने नजर आ रही है ना सर। आज 2 महीने सर से पता नहीं लगा पा रहे हैं सर। आज गीतांजलि में 1 महीने से एडमिट है सर। पिछले 14 तारीख को वहाँ पे गीतांजलि में एडमिट करवाया उनको, और आज 1 महीना हो गया उनको। तो गीतांजलि में इतना बड़ा ट्रीटमेंट होने के बाद में उन्होंने सीएमएचओ को भी बात की है, जनरल हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन किया है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में इन्होंने परमिशन सूचना दी है। उसके बाद में भी वो अभी तक 1 महीने में इस चीज की छानबीन नहीं कर पाई कि क्या रीजन है, किस कारण से ये हो रहा है। इतने 1 महीने में हमने एक इंसान को खोना पड़ा हमारे में। तो अब क्या उम्मीद करें हम सरकार और प्रशासन से? जी। देखिए बिल्कुल को ये प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग की जो मेडिकल की टीम है उनकी साफ लापरवाही नजर आ रही है। एक गरीब तबके के मीडियम क्लास के जो लोग हैं, जो किसान परिवार से आते हैं, इतने जेडीएस जैसे और गीतांजलि जैसे बड़े जो हॉस्पिटल है, काफी जो है पैसा अपने पानी की तरफ बहा दिया होगा इनके इलाज सर के लिए। पैसा तो बहुत लगा है और हाथ उधर लेके लगा रहे हैं, और क्या करेंगे सर? मरता क्या नहीं करता बेचारे, जैसे भी हम कर रहे हैं सर उसमें। और मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि अगर प्रशासन और इनसे सरकार से भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो भी बता दे। जैसे कोरोना में थालियां बजाई थी, थालियां बजाओ कोरोना भाग जाएगा, वैसे हमें भी कोई ऑप्शन बता दे तो हम भी वो चीज करें कि वहां पे ठीक है बीमारी ठीक हो जाएगी। या फिर बोल दे कि हमसे भी कुछ नहीं हो रहा है, हम सब सरकार और प्रशासन भी इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकते। सीधी बात है, बोल दे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें मालूम है कि हमें कैसे जीना है, हमें जैसे रहना है वैसे ठीक है, जो कुदरत को मंजूर होगा वो हम मान के बैठेंगे। बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की ये घोर लापरवाही नजर आ रही है। और जैसा तरह का परिवार का आरोप है, कब प्रशासन अगर हाथ खड़ा कर दे तो हम अपने हिसाब से भी जो है पूरा कर लिया। वैसे आपने अपने हिसाब से ही पूरा जो है बंदोबस्त किया कर है। ही रहे हैं सर, हम तो कर ही रहे हैं। अगर सरकार प्रशासन का आपको साथ मदद मिलती तो आज शायद सोन के हमारे जो है बीच हमारे में होते हैं, और जो उनके दो बेटे हैं वो भी हमारे बीच में होते। कहीं की एक जो है बेटे को अपने पिताजी को नहीं खोना पड़ता। अगर इसी की वारदात भी हो जाती तो वो अपने पिताजी के क्रियाक्रम है उसमें तो शामिल हो ही सकते सर आज प्रशासन और सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है सर। जी। हर चीज का तोड़ है उनके पास, सब कुछ कर सकते हैं वो। यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ से पता नहीं चल रहा है, वो दूसरी जगह दिल्ली कहीं जैसे पे भी बड़े जांच बड़े करवाए, बट दिल्ली है, बॉम्बे है, उनके पास काफी सारे ऑप्शन है सर। वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पर करने को तैयार होता है ना। जी। ये देखिए ये पूरा परिवार है जो एक विलाप कर रहा है। खास तौर पे जो है प्रशासन और मेडिकल की जो टीम है उनके ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहा है कि कहीं न कहीं जो जनता है, चाहे जिला प्रशासन के जो लोग हैं, चाहे जो है स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, वो इनको आकर राय नहीं ली, इन लोगों के परिवार के हाल चाल नहीं जाना। सिर्फ जो राजनेता है वही खाली फोन पे जो है आश्वासन दे रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो नेता के फोन करने के बाद भी जो है अधिकारी उनकी सुन नहीं रहा है। और जो परिवार मीडियम क्लास के लोग आते हैं वो काफी उनके मन में जो वेदना है, उनके जो बेटे हैं वो अभी भी जो है जिंदगी और मौत के बीच में जो है गीतांजलि में उनका इलाज चल रहा है। जो पूरा परिवार है, अगर आप एक बार देखोगे तो यहाँ जाजम है, यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर बैठने के लिए आए हैं, और इस दुखी घड़ी में जो है पूरा परिवार उनके साथ नजर जो है आ रहा है। आप बताएं किस तरह की आपकी जो बीमारी है, और अब पैर में सूजन है, चाहे मुंह जो है काला हो रहा है, किस तरह की जो है आपको तकलीफ आ रही है? हमको तो इतनी नहीं हो रही है, जो मेन हो रही थी वो उन तीनों को हुई है, लेकिन हमें भी धीरे धीरे लक्षण जो दिखे थे ना पैरों में इस टाइप की सूजन, ये देखो जी। अभी तो हल्की, जब सुबह सुबह होता है वो इतनी नहीं होती, रात को तो आ रही है, पूरे पैर पूरे काले काले हो जाते हैं। शक्ल तो काली दिख ही रही होगी आपको, मेन तो यही हो रहा है। और वीकनेस वगैरह होना, वेट लूज होना, ये सब। जी। आपको थकान से महसूस हो रही है? हाँ हाँ, बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो रही है। थोड़ा सा भी चलो तो सांस फूलती है, चलते हैं, ये सब हो ही रहा है आपके भी मम्मी को, मेरे को। जी। हाँ आप बताएं कब से है आपको समस्या? जब आपके पति वो को लोग बीमार हुए थे, मैं 2-3 महीने से तो चल ही रहा है, नवंबर से यही सब। हाँ नवंबर से सब सारे सिम्टम्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे हम लोगों को, तभी 2 महीने बाद ही शुरू हुआ है जी। 1 महीने से। हम ज्यादा सीरियस तो नहीं हुए, पर हाँ वो सब ये रही है, पैरों में सूजन, मुंह काला होना, वीकनेस, सांस का फूलना, ये सब। आपकी भी जो है जांच जो प्रक्रिया होती है वो आपने भी करवाई होगी? हाँ वहाँ से टीम आई थी ना जी। तो ब्लड सैंपल लिए, कुछ नहीं लिए उन्होंने, कुछ नहीं किया। वो भी बार बार बोलने के बाद। अच्छा। हाँ कि कुछ तो करो, तब जाके उन्होंने फिर ब्लड सैंपल लिए। ब्लड सैंपल में हमारी रिपोर्ट आ गई सबकी, सबके खून कम आ रहा है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वापस उनको बोला खून की कमी हो रही है तो कुछ तो करो। फिर हमारे जो बड़े ससुर जी उन्होंने बोला कि इतने लोग सबके खून की कमी आ रही है तो कुछ तो दवाई दो आप लोग। फिर वो घर पे आ गए, वो मल्टीविटामिन की वो टेबलेट्स लेके आए थे, तो वो लेके आए, वापस फोटो खींच के लेके गए दिखाने के लिए। तो वो जरूरी था क्या फोटो खींचना? रिपोर्ट फाइल में लिख देते कि हमने टेबलेट दे दी है, फिर फोटो हर मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे, हर चीज की फॉर्मेलिटी चल रही है, फाइल में दिखा ना सब हमने ये किया हो कुछ नहीं रहा बस। जी। हाँ
जो है आप साफ तौर पर कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि जो है और पानी क्या की सरकार जांच कर क्या रही है बताओ। 3 महीने से हमारे घर में बीमारी चल रही है, ठीक है ना, हमारे घर में चली, कहीं और तो चली नहीं रही। क्या हो रहा है, हमारे ससुर जी इतने सीरियस होते, आज उनके क्या हालत हो गई देख लो ना। हमारे मेरे हस्बैंड वो दोनों बीमार है, वो भी आईसीयू में ही है, उनकी भी हालत वैसी है ना। तो सरकार ने क्या एक्शन लिया बताओ। दिल्ली एम्स में इतने बड़े बड़े डॉक्टर है, कॉन्फ्रेंस में बात करवा देते गीतांजलि वालों को, कुछ तो हेल्प करनी चाहिए ना। और ऐसी भी कोई बीमारी नहीं पता लगा ही नहीं सकते, सब कुछ पॉसिबल है ना। तो फिर और ये कोई अगर किसी बड़े घर में हुआ होता पूरा राजस्थान हिल गया होता, सब कुछ हो रहा होता। हमारी छोटी फैमिली है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। अब मध्यम परिवार मुझे तो लगता है और सरकार वेट कर रही है, और कोई मरे तो फिर हम ज्यादा फिर से हम ये वो करें। हाँ मुझे तो यही लग रहा है। जी, अब मध्यम परिवार से आते हैं अगर सही टाइम पे एक्शन लिया होता तो कम से कम मेरे ससुर जी को कुछ नहीं होता ना। उनको हमारे पैसे लगे जो लगे, हम तीनों और तो घर में क्या करें आप बताओ। पैसे तो चलो गए पर इंसान ही चला गया ना। हाँ अभी आपके पति जो हैं और आपके देवर हैं वो अभी भी वो जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वही है आईसीयू में ही दोनों भी। जी, उनकी हालत किस तरह की है अभी? आईसीयू में कैसी होती है, अगर इंसान अच्छा होता तो वार्ड में होता है ना। सीरियस होते हुए भी आईसीयू में होते हैं। देखिए, इनका साफ तौर पे आरोप है कि किसान परिवार से आते हैं और मीडियम परिवार से आते हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो अभी तक इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ जो है बातें करके जो कुछ जो टेबलेट दी थी उसका भी वो फोटो खींच के लगे कर गए हैं, और जो खाली बाकी जो फॉर्मेलिटी होती है देने के बाद ही पूछा कुछ नहीं है, टेबलेट से कुछ असर हो रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। एक बार भी उन लोगों का फोन आया नहीं, कुछ नहीं, बस आंगनवाड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो भी आंगनवाड़ी वाले देखे गए। वो उदयपुर एमबी उसमें वो वहां से कुछ नहीं हुआ है, वहां से भी टीम आ सकती थी ना। पानी का कुछ जहाँ सैंपल या फिर और कुछ खाने की चीजें का कुछ सैंपल लेके गए हैं? हाँ पानी के सैंपल लेके गए, तेल के सैंपल लेके गए। हाँ उनकी कोई रिपोर्ट बताई कि अभी तक आपको? हमको तो कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। मैंने फोन करके और आगे के पूछा कि कुछ तो आया हो तो बताओ, कुछ तो आया तो बताओ। रिपोर्ट जो उनका क्या नाम है मेरे को भी याद नहीं आ रहा, जो ये इंक्वायरी कर रहे हैं वो सर। हाँ वो सर, तो उनके पानी में तो कुछ नहीं आया। अब और कुछ आपके पास हो तो बताओ। अब 3 महीने पहले हमने क्या खाया, हमें क्या पता इतना, आप लोग ही पता लगा लो। देखिए, परिवार का साफ तौर पे आरोप है कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, जो मेडिकल की जो टीम है, लापरवाही कर रही है परिवार के ऊपर। जो है मीडियम परिवार से आते हैं, अभी तक उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है अभी भी प्रशासन चाहे तो जो 2 जने जो अभी जिनकी मान लो है हॉस्पिटल भर्ती हैं, उनकी जो है जांच करा सकता है, या फिर जो है सीनियर जो अधिकारी आकर जो है इसकी पूरे मामला है उस पर संज्ञान ले सकते हैं? हम लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार इस पे संज्ञान ले, इस बीमारी का कारण और निवारण ढूंढे, ताकि ऐसी बीमारी और किसी का ना हो और जनहानि कोई नहीं हो। हम यही चाहते हैं कि अब भारत सरकार तुरंत एक्शन में आए और इस पे कार्रवाई करे। जी, अभी तक जो है लोकल जो टीम है, अभी तक उन्होंने कुछ खास तौर पे आपकी विशेष तौर पे जो मदद करनी चाहिए वो मदद नहीं की। मदद हमें नहीं मिली है, हम उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। और अभी तक हमको पानी के सैंपल की रिपोर्ट भी नहीं दिखाई, पता नहीं उसकी जांच हुई भी है कि सैंपल लेके ऐसे ही रख दिया है। जी, क्योंकि अगर आपने टेस्ट किया तो कोई तो रिपोर्ट होगी, हमें बताएंगे ना। जी, सैंपल लिए हुए 1 महीना हो गया, पर अभी तक हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। सिर्फ ऐसे बता रहे सैंपल में कुछ नहीं आया। अरे नहीं आया तो आप रिपोर्ट तो हमें दिखा सकते हो ना। जी, आपको क्या लगता है अगर जो लोकल प्रशासन है, अगर उन्होंने ध्यान रखा होता तो शायद सोन जी हमारे आज बीच में होते हैं? हाँ जी, मुझे बिल्कुल लगता है अगर सरकार तुरंत एक्शन में आई होती, कुछ और कार्रवाई करी होती, कि कुछ दूसरे एंगल से देखे कि क्या और हो सकता है, शायद बड़े अधिकारी शामिल होते, कुछ और सैंपल लेते, तो शायद आज मेरे चाचा जी जिंदा होते। जी, एक गरीब परिवार से आप आते हैं, मीडियम परिवार, किसान परिवार से आते हैं, शायद इस लगे शायद ध्यान नहीं जा रहा है आपके ऊपर। कोई बड़ा अधिकारी या फिर बड़ा कोई राजनेता होता तो प्रशासन की नजर उन पे खास तौर पे चली जाती। ये बात सही है, सरकार जो बड़े लोग होते हैं उन पे ही ज्यादा ध्यान देती है, गरीबों को कोई नहीं पूछता। जब तक कि किसी की जनहानि नहीं हो, बाद में ही प्रशासन की आंखें खुलती है। जी, हर बार यही होना चाहिए क्या कि किसी चीज को जगाने के लिए किसी के बलिदान देना पड़े? जी, ये बड़ी बात कही, किसी को जगाने के लिए बलिदान देना पड़ा, तो इससे बड़ी विडंबना जो है इसमें लिए क्या होगी। इस पूरी खबर पर कैमरा सोएगी गौरव सुतार के साथ पूर्ण प्रजापत, उदयपुर न्यूज।